वेलकम टू माय चैनल दुनिया के सरबस्ता राज। और आज फिर एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी हॉरर स्टोरी की जानिब। एक गांव का नाम भूतिया गांव होता। उस भूतिया गांव की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे इस कहानी के बारे में किस्सा और ख़ुलासा किया और मैंने सोचा कि आज इस कहानी का ख़ुलासा आपके सामने रखा जाए और अपने उस दोस्त के ख़ुलासे के मुताबिक मैं आपको लेके चलता हूँ उसी कहानी की जानिब। मेरे दोस्त का एक गांव हुआ करता था जिसका नाम कुछ सालों से भूतिया गांव पड़ गया। और उस गांव का नाम भूतिया गांव क्यों पड़ा, क्या ऐसी वजह हो गई और किसने रखा? एक दहशत का माहौल छाया हुआ था पूरे गांव में। कुछ साल पुरानी बात है कि मेरे दादाजी गांव के एक चौक में एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के नीचे शाम को मेरे दादा जान बैठते थे और दादा जान बताते हैं, हम अक्सर औकार चला जाया करते थे दादा के पास कि दादा आज हमें ये कहानी सुनाएं, दादा हमें ये बताएं, दादा हमें वो बताएं। तो दादा हमें सुनाते थे अपनी कहानी और दादा से कहा कि आज फिर हमें कोई परियों की कहानी सुनाओ, आज फिर हमें कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ। और दादा ने कहा कि बेटा आज मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुना दूं तो फिर कैसा रहेगा। हम बहुत खुश हुए। हम 3 कज़न थे, आमिर, यासिर और मैं। मेरा नाम तो आप जानते ही हैं। और हमने बहुत ही दिलजोई के साथ दादा जान के पास बैठ गए। दादा जान के सामने चाय का कप पड़ा हुआ था। उस चाय के कप को दादा ने हाथ में उठाया और फिर जो हुआ शायद के लफ्ज़ों में बयान ना कर पाऊँ आपके सामने, लेकिन कोशिश करूँगा कि लफ्ज़ बाय लफ्ज़ आपको वो कहानी सुनाई जाए। दादा जान ने अपनी स्टोरी शुरू की कि बेटा ये बात है 1980 की, जब हम छोटे हुआ करते थे। मेरे दादा के 2 भाई थे, एक का नाम था लियाकत और दादा का नाम था नाज़ीर अहमद। और मेरे दादा ने कहा कि जो मेरा भाई छोटा भाई लियाकत था, हमारे खेत खलिहान बहुत थे, हम रात को खेतों में जाया करते थे और पानी लगाने का टाइम आ गया। रात के गालबन 2 से 2:30 बजे का टाइम होगा। और मज़े की बात ये कि जिस जगह पे बैठ के दादा मुझे ये कहानी सुना रहे थे वो जगह वही जगह थी, वो पेड़ वही पेड़ था, पीपल का पेड़। साथ में दादा के खलिहान, ज़मीनें, खेत लगाए हुए। और वही जगह पे बैठ के दादा ने जब कहानी शुरू की तो अभी मैं आपको सुना रहा हूँ, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात करते हुए कि दादा ने बात की कि बेटा पानी लगाते हुए मुझे प्यास की शिद्दत तारी हुई मेरे पर। और मैंने दूर देखा कि घर में एक लाइट चल रही थी, क्योंकि हमारा घर भी खेतों के बिल्कुल सामने हुआ करता था, लेकिन 2 खेत क्रॉस करके फिर घर आता था। तो दादा बता रहे थे और दादा ने कहा कि बेटा भूख की भी शिद्दत थी और प्यास लग गई। पानी को घड़े को देखा मैंने, मटका रखा हुआ था, उसमें पानी ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा अब पानी पीना है और कहाँ से पीऊँ पानी। लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा काम रह गया वो ख़त्म करता हूँ, तो फिर मैं पानी की जगह पे जाता हूँ, पेड़ के नीचे आके पानी रखा हुआ है पी लेता हूँ। जब दादा काम ख़त्म करके पलटकर वापस आने लगे, चंद कदम चले और देखा कि दूर से एक पायल छनकने की आवाज़ सुनाई दी। फिर दादा के कानों में पायल की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हुई
और हल्की हल्की हवा चल रही थी, बिल्कुल हल्की हल्की मीठी मीठी हवा चल रही थी। चांद की रोशनी और अंधेरे को रोशनी से एक शमा की तरह मुनव्वर हुआ पड़ा था वो सारा समा। और मेरे दादा ने कुछ कदम और आगे बढ़ाए और क्या देखता है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी है उसी पेड़ के नीचे जहाँ पे हम बैठे हुए थे। जिस पेड़ के नीचे हम बैठ के दादा से कहानी सुन रहे हैं ना, ये उसी पेड़ की बात है। उधर मटका पड़ा हुआ है और मेरे दादा को आवाज़ दे के वो लड़की कहती कि नज़ीर, आपने पानी नहीं पिया अभी तक, मैं आपके लिए पानी नहीं लेकर आई। और मेरे दादा ने जब उसकी तरफ देखा तो उसके हुस्न के जाल में हिप्नोटाइज होना शुरू हो गए, जिसे कहते हैं ना हिप्नोटाइज, किसी की तरफ कशिश होना, किसी की तरफ जाना, किसी की तरफ देख के उसकी निगाहों में देखते रहना। और मेरे दादा जान बस नॉर्मल सा था, जो उनको आता था वो पढ़ते थे, अपना इबादत वगैरह करते थे। तो उनको समझ आ गया कि इस वक्त रात के इस पहर यहाँ पे एक लड़की का होना ये बात ठीक नहीं है। उसके पास गए, बड़ी हिम्मत की, बड़े दलेर हुआ करते थे वो, बड़ी हिम्मत करके जब उस लड़की के पास पहुंचते हैं ना, तो उस लड़की को कहते हैं, आप कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, और तुम इस वक्त और कहां से आई हो। उसने मुस्कुराकर कहा कि मैं तो आपके लिए खड़ी हूं, मैं तो आपके लिए आई हूं, मैं तो आपको बहुत अरसा दराज से देख रही हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई आपके सामने आने की कभी। लेकिन आज पानी नहीं था तो मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। मटका खाली देखा, आपको प्यास की शिद्दत थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चले मैं पानी पेश करती हूँ, मैं पानी लेके आती हूँ। मेरे यहाँ पर आने का मकसद कोई गलत नहीं है, कोई बुरा मकसद नहीं है मेरा। तो दादा बहुत दलेर हुआ करते थे, डरते नहीं थे इन चीज़ों से। तो दादा ने कहा कि आओ फिर बैठो, क्या नाम है तुम्हारा। उसने अपना नाम समीरा बताया। उसने कहा मैं यहीं पे तो रहती हूँ। दादा ने कहा मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। उसने कहा आपने नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको हर बार देखा है, बार बार देखा है, हजारों बार देखा है। यही कशमकश में बात चल रही थी दोनों के दरमियान, और दूर से आवाज आई कि मैं पानी लेकर आ रहा। अब देखें, कंपैरिजन कीजिएगा कि यहाँ पर मेरे दादा के सामने वो लड़की बैठी हुई है, पीछे से दादा के भाई की आवाज़ आती है। अब दादा ने जब भाई की आवाज़ सुनी तो ऐसे पीछे मुड़ के देखा भाई की तरफ, और जब देखा पीछे भाई आ रहा है, तो जब आगे मुड़ के देखा तो वो लड़की गायब हो गई, वो वहां से चली गई। लेकिन मजे की बात कि वो मट्टी का प्याला, कूजा जिसे हम कहते हैं, कूजा मट्टी का प्याला जिसमें पानी, वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ था। दादा हैरान हो गए, परेशान हो गए, माथे पे पसीना आ रहा है कि ये क्या माजरा हो गया, ये क्या बात क्या हो गई। भाई ने पूछा कि भाई खैर तो है, आज आपकी तबीयत तो ठीक है। दादा ने कहा हाँ तबीयत ठीक है। कुछ बताया नहीं, कुछ बोले नहीं। हाँ ठीक है, तुम खाना दो, तुम घर चले जाओ। वो खाना दे के घर चले गए। दादा ने इधर आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कहीं पे नजर नहीं आ रही। एक चाहत सी हो गई ना, एक खूबसूरत लड़की को जब देखा तो उसके हुस्न में, उसका वो खूबसूरत चेहरा, उसके बाल, उसकी साड़ी जो उसने पहनी हुई थी, उसका ज़ेब-ए-तन लिबास, वो आंखों से ओझल नहीं हो रहा था ना। तो एक दिल में एक ख्वाहिश सी जागी कि वो तो अच्छी है, उसने तो पानी लेकर आई मेरे, लेकिन अब कहाँ गई। और नाम याद था। दादा ने समीरा कहा एक बार, झट से सामने आ गई। इधर से समीरा कहा, झट से सामने आ गई। अरे भाई कौन हो तुम, हो क्या चीज, क्यों उसके सामने नजर नहीं आती, मेरे सामने फट से आ जाती हो तुम हो कौन।
उस दादा को कहती है, समीरा ने दादा से कहा कि मैं 1000 साल से यहीं पर हूँ और तुम आते हो, काम करते हो, तुम्हारा बैठना उठना खाना पीना जो कुछ भी है मैं सबको देखती हूँ, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगते हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं किसी और को कभी नज़र नहीं आऊँगी, मैं सिर्फ तुम्हें नज़र आऊँगी। और जब तुम मेरा नाम लेकर मुझे बुलाओगे मैं उसी वक़्त तुम्हारी मदद के लिए आऊँगी। मेरे दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मदद? मुझे तो मदद नहीं चाहिए, खुदा का दिया मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे मदद नहीं चाहिए। उसने कहा, कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी मैं तुम्हारे सामने ज़रूर आऊँगी, आवाज़ दे, और तुम्हारे लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी। दादा ने कहा, ठीक है, तुम्हारा भला हो, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वो ये कहकर इजाज़त लेके चली गई, लेकिन यहाँ पर एक जाते जाते एक बात मेरे दादा को कह के गई कि नज़ीर, एक वक़्त आएगा तुम मुझे खुद बुलाओगे, तभी मैं आऊँगी, उससे कबल मैं पहले कभी नहीं आऊँगी। ये बात कही और इजाज़त ली और रुखसत होके चले गई। लेकिन जाते हुए उसकी आंखों में कुछ आंसुओं के आसार नजर आए दादा को, लेकिन दादा ने इग्नोर किया और ये बात हुई, वो चली गई। एक दिन गुजर गया। जब ये बात दादा ने यहाँ पे पहुंचे तो दादा की आंखों में आंसू थे, रो पड़े। रोते हुए उन्हें अगले जो लफ्ज़ कहे ना, दिल चीर देने वाले लफ्ज़। ये हॉरर स्टोरी नहीं है, ये कोई किस्सा ऐसा नहीं था, मगर उसने कहा कि दादा ने बताया कि एक दिन गुजरा, 2 गुजरे, 5, 10 महीना गुजर गया, वो नहीं आई। 2 माह गुजर गए, नहीं आई। 3 माह गुजर गए, नहीं आई। 3 माह और 6 दिन जब हुए, दादा की तबीयत नासाज होना शुरू हो गई, कमज़ोर से कमज़ोर, कमज़ोर से कमज़ोर। अब वहाँ पे पेड़ के नीचे भी नहीं जा रहे थे, खेतों में काम करने के लिए भी नहीं गए दादा। तो जब देखा, उसने कहा, नज़ीर तुम आए क्यों नहीं? ये बात कहाँ हो रही है? दादा के बिस्तर पे, घर पे। वो घर पे आ गए। दादा खुश हो गए। दादा ने बात की, सलाम किया, जवाब मिला। किस वजह से परेशान? कुछ क्रैशेस चल रहे थे घर के ना, कुछ क्रैशेस चल रहे थे दादा के साथ, तबीयत अप डाउन हो रही थी उनकी। माजरा बताया उसको। जो क्रैशेस चल रहे थे दादा के साथ, वो क्रैशेस ये थे कि पहले एक बैल था हमारा उनका, जिसके साथ खेतों में काम किया करते थे। उसी पेड़ के नीचे जाके काम किया, उधर रखा, वो गुजर गया, मर गया। अगला दिन हुआ, बड़ा दुख हुआ दादा को। अगले दिन 2 भैंसें खड़ी हुई थी उसी जगह पे, वो भी मर गई। शुक्र अदा किया, सब्र किया, अल्लाह तेरा माल था, तूने वापस ले लिया। बड़े दलेर थे दादा, घबराते नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर चोट लगती जा रही उनको। एक गम ने घेर लिया। और आपको बात याद होगी कि उस समीरा ने कहा था कि जब आप मुझे बुलाओगे मैं तभी ही आऊंगी, और ये बात दादा को जहन से निकल चुकी थी। ये बात दादा के जहन से निकल चुकी थी। एक जानवर मर गया, 2 मर गए, 4 मर गए, हत्ता के 5 जानवर घर के मर गए। सारा माल मवेशी जो था आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया। और दादा की इसी गम को लेकर तबीयत नासाज होते होते चारपाई पे आ गए। अब वो खेतों में नहीं जाते थे, काम पे नहीं जाते थे, जाए कहाँ? और इसी असना में लेटे हुए ख्याल में ही सोच रहे थे कि क्या बन गया मेरे साथ, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रही। ज़हन परेशान है, बीमार हूँ, अब उठने से भी रहा हूँ, अब क्या करूं मैं? उसने कहा, नज़ीर परेशान क्यों होते हो? उसी पेड़ के नीचे आ जाना, कल वहीं पे आ जाना जहां पे मैं आपको मिली थी। आपके मसले का हल है मेरे पास। दादा ने कहा, हो सकता है? हाँ हो सकता है, तुम आ जाना। जब दादा गए
रात 3 बजे के टाइम पे दादा वहां पे पहुंच गए। जब दादा वहां पे गए, समीरा को देख रहे हैं। समीरा नजर नहीं आ रही। फिर समीरा को बुलाया, देखा, आवाज दी, समीरा नहीं आई। लेकिन जब मुड़कर पीछे देखा तो पीछे वो खड़ी हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए दादा के कंधे पे हाथ रखा। पहली बार दादा के कंधे के ऊपर जब उसने ऐसे हाथ रखा, दादा ने पीछे देखा। उसने कहा कि तुम्हारी परेशानी का राज तो है ना, ये पेड़ के नीचे ही अपने पाँव के नीचे से जमीन को खोदना शुरू करो। जमीन को खोदा, थोड़ा सा हाथ से मट्टी साइड पे करते रहे। पास पड़े औजार था, उसके साथ मट्टी हटाया। एक कूजा वही कूजा जिसमें पानी आया था, याद है ना आपको, पीछे पानी और कूजा, वही कूजा सोने और शरफियों के साथ, चांदी के सिक्कों के साथ भरा हुआ नीचे पड़ा हुआ। दादा को बोली, ये ले लो, ये तुम्हारा है। और दादा को अपनी खुशी से दिया। और जब वो दादा ने पकड़ा और दादा ने कहा, मुझे तो इतना नहीं चाहिए, महज ये तो बहुत ज्यादा है। उसने कहा, ये सब तुम्हारा है। और वो ये कहते हुए चली गई वो, और दोबारा कभी लौट के नहीं आई। इस कहानी से सबक ये मिलता है कि जरूरी नहीं ये चीजें बुरी होती हैं। जिन, रूह, परी, चुड़ैल सब कुछ होता है दुनिया में, लेकिन इनका वजूद होता है, इनका मकसद होता है। कुछ बहुत 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 अच्छे भी होते हैं। इसलिए नेकी कर और कुएं में डाल। और दादा ये सुनाकर बात ज़ारो कुतार रोना शुरू हो गए कि आज तक वो हमें समीरा दोबारा कभी दिखी नहीं, पता नहीं कहाँ चले गई। ये थी मेरे दादा की कहानी। अगर समझ में आई, सुन के अच्छा लगा, ऐसी और कहानी आपको सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुनिया के सरबस्ता राज में फैमिली मेंबर बनकर मेरा साथ दीजिए।